नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। राज्यों की विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, किसी को कुर्सी फेंक कर मारना, किसी को अभद्र शब्दों में कुछ भी बोल देना, यहाँ तक कि पॉर्न देखना, ये कल्चर रह चुका है। गंभीर विषयों पर जितनी चर्चा होती है, उतनी ही ओछी बातों पर भी बहुत कुछ बवाल कट चुका है। भारत के पार्लियामेंट में या राज्यों के पार्लियामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ अघटित नहीं हुआ हो। जनता को इसकी आदत भी शायद पड़ चुकी होगी, लेकिन उस वक्त के विषय पर उसी वक्त बवाल करता है और हम भूल जाते हैं कि हमारे पार्लियामेंट्रियन कितने असभ्य और अभद्र भी हो सकते हैं। लेकिन एक तरफा राजनीति, जिसको आजकल हम लोग बहुत अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे नेता अगर हमें अच्छे लगते हैं तो उनके सारे वक्तव्य गलतियां हम भूल जाते हैं, क्योंकि नेता के प्रति हमें बहुत प्यार होता है। अब ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट्रियन के बिहेवियर पे अंकुश कौन लगाएगा? खैर, आज हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार जी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को शिक्षित करने के पीछे, जहां पे उन्हें कहा गया था कि कुटुंब नियंत्रण कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर वो बोले जा रहे थे। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। उन्होंने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते कि कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन गलत जगह पे कहा। उन्होंने कहा अगर महिलाओं को आप पढ़ाओगे तो अपने आप ही वो अपने परिवार पर नियंत्रण रख सकती है। उसने ये भी कहा कि उसे पता है अपने पति पर कैसे अंकुश लगाना है या कैसे बच्चे होने से अपने आप को बचाना है। ये बात सही है। पढ़े लिखे जो कपल होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो कितना परिवार बढ़ाना है, कितने बच्चे होने चाहिए, कब बच्चे होने चाहिए, ये प्लानिंग करके ही आजकल बच्चे हो रहे हैं। अगर नीतीश कुमार ने ये कह दिया होगा कि पत्नी को पता है पति को कहाँ रोकना है ताकि अनचाहे बच्चों का जन्म ना हो, इस पर कई बवाल हुआ। बीजेपी के कई नेताओं ने तरह तरह के बयान जारी किए। महिला आयोग ने भी इस पे आपत्ति जताई। नीतीश कुमार को जब पता चला उन्होंने किए हुए वक्तव्य जो है उसके ऊपर काफी लोगों की सहमति नहीं है, तो उन्होंने माफी भी मांग ली। लेकिन माफी मांगते वक्त उन्होंने ये कहा कि मैं स्त्रियों को जो एजुकेशन देना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, उस पर ज्यादा एम्फसाइज कर रहा था। वो हमेशा ही स्त्री को एजुकेट करने में या स्त्री को शिक्षित करने के पीछे कई बार बोल चुके हैं और कई वक्तव्य दे चुके हैं और उसके पक्ष में भी है। और ये भी वक्तव्य उनका स्त्री को शिक्षित करने के पीछे का उद्देश्य था। ये बात भी उतनी ही सही है, जहाँ स्त्री शिक्षित है उन घरों में कुटुंब नियंत्रित रहता है, परिवार सुचारू रूप से चलता है, और अगर महिला को शिक्षित की जाए तो उस कुटुंब की व्यवस्था भी कंट्रोल में रहती है। इसमें नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन कहने का तरीका और जगह शायद दोनों गलत हो सकते हैं। आपको इस पूरे विषय में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।